आज का एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे इमोशनल पल से जिसे देखकर हर पुराने फैन की आंखें नम हो जाएंगी। चेहरे पर मास्क लगाए तुलसी चुपचाप सालों बाद अपने घर शांतिनिकेतन में कदम रखती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर में कभी पूरे परिवार की हंसी गूंजती थी, आज वही घर दो हिस्सों में बन चुका है। एक तरफ रोशनी, म्यूजिक और जश्न का माहौल है, जबकि दूसरी तरफ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यह नज़ारा देखकर तुलसी की आंखें भर आती हैं। वह बिना किसी को अपनी पहचान बताए धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ती है। तभी घर का मैनेजर उसे किचन में जाने के लिए कहता है। किचन में पहुंचते ही महाराज उसे समझाते हैं कि अब इस घर के भी दो अलग अलग हिस्से हैं। वह बताते हैं कि एक हिस्सा करण का है, जबकि दूसरा गौतम का। दोनों परिवार अब अलग अलग रहते हैं और उनके नियम भी अलग हैं। ये सुनकर तुलसी को यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना परिवार इस मुकाम तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ गौतम और दामिनी अपने मेहमानों का शानदार स्वागत कर रहे होते हैं। तभी मीडिया का एक प्रतिनिधि गौतम से पूछता है कि आज के जश्न की खास वजह क्या है। गौतम बड़े गर्व से बताता है कि आज वही खास तारीख है जिस दिन सालों पहले बा ने इस घर में पवित्र तुलसी का पौधा लगाया था। लेकिन इसके साथ ही वह एक और बड़ा ऐलान करता है। वह कहता है कि आज नकुल के नए लग्जरी होटल की ग्रैंड लॉन्च पार्टी भी है। इसके बाद गौतम मेहमानों को पूरे घर का दौरा करवाते हुए बताता है कि वीरानी परिवार के पुश्तैनी घर का एक बड़ा हिस्सा अब लग्जरी होटल में बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, वह गर्व से कहता है कि इस होटल में नॉन वेज खाना और शराब भी परोसी जाएगी। किचन में खड़ी तुलसी यह सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस घर में कभी संस्कार और परंपराएं सबसे बड़ी पहचान थीं, आज वहीं शराब और नॉन वेज का जश्न मनाया जा रहा है। तुलसी के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। इसी बीच तेज म्यूजिक की शिकायत मिलने पर पुलिस शांतिनिकेतन पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि यह शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि करण ने खुद की है। अब कई सालों बाद दोनों भाई आमने सामने खड़े होते हैं। माहौल पल भर में गर्म हो जाता है। करण गुस्से में गौतम पर बरस पड़ता है और कहता है कि उसने पुश्तैनी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन गौतम भी पीछे हटने वालों में नहीं है। वह कहता है कि वह सिर्फ नकुल की सफलता का जश्न मना रहा है और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करण उसे सलाह देता है कि अगर पार्टी करनी है तो होटल में करो, शांतिनिकेतन को तमाशा मत बनाओ। तभी गौतम पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस को पार्टी की परमिशन के सारे कागजात दिखा देता है। दस्तावेज देखने के बाद पुलिस करण से साफ कह देती है कि पार्टी पूरी तरह कानूनी है और वे इसे रोक नहीं सकते। पुलिस के जाते ही पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में शैंपेन की बोतलें खुलती हैं और शराब के जाम छलकने लगते हैं। दूर खड़ी तुलसी यह सब अपनी आंखों से देखती रहती है। उसका दिल टूट जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को उसने मंदिर की तरह संभाला, उसी घर में आज शराब का जश्न होगा। उधर करण भी चुप बैठने वाला नहीं होता। वह नंदिनी से बच्चों को बुलाने के लिए कहता है और फिर गौतम की तेज पार्टी का जवाब देने के लिए पूरे घर में भजन तेज आवाज में चलवा देता है। अब एक तरफ डीजे बज रहा है तो दूसरी तरफ भक्ति गीत। दोनों आवाजें पूरे शांतिनिकेतन में गूंजने लगती हैं। करण मुस्कुराते हुए कहता है, टिट फॉर टैट। अगर उन्हें जश्न मनाने का हक है तो हमें भी भजन करने का पूरा अधिकार है। भजनों की आवाज सुनकर गौतम के कई मेहमान असहज महसूस करने लगते हैं। वे किसी धार्मिक माहौल का अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जाने लगते हैं। ये देखकर गौतम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह करण पर जानबूझकर उसकी पार्टी खराब करने का आरोप लगाता है। लेकिन इसके बाद दोनों भाइयों की बहस बेहद निजी हो जाती है। करण कहता है कि गौतम ने अपने ही पुश्तैनी घर को बिजनेस बना दिया है। जवाब में गौतम कहता है कि यह सब नकुल की मेहनत का नतीजा है और करण सिर्फ उससे जलता है। बहस के दौरान अचानक तुलसी का नाम सामने आ जाता है। करण गुस्से में गौतम को चेतावनी देता है कि वह उसके सामने कभी भी तुलसी का नाम न ले। इसके बाद वह ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। करण कहता है कि उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुलसी है। वह यहाँ तक कह देता है कि उसे अफसोस है कि उसने कभी तुलसी को अपनी माँ कहा था और अब वह उनसे नफरत करता है। गौतम तुरंत करण को याद दिलाता है कि तुलसी ने हमेशा सबसे ज्यादा प्यार उसी से किया था। लेकिन करण का गुस्सा कम नहीं होता। दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार दामिनी बीच में आकर गौतम को वहां से ले जाती है। ये सब दूर खड़ी तुलसी अपनी आंखों से देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते।
उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि आज उसके अपने ही बेटे उसकी वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कुछ देर बाद मैनेजर तुलसी को डाइनिंग टेबल साफ करने के लिए कहता है। इसी दौरान समीरा और रौनक करण से मिलने आते हैं। तुलसी दूर खड़ी अपने पोते पोतियों को प्यार भरी नजरों से देखती रहती है, लेकिन चाहकर भी उनके सामने नहीं जा पाती। करण उन्हें बताता है कि गरिमा अभी सो रही है। इसी इमोशनल मोड़ पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तुलसी अपनी पहचान पूरे परिवार के सामने उजागर करेगी? क्या करण की नफरत कभी खत्म होगी? और क्या शांतिनिकेतन फिर से एक हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।